ये फनी है। ओके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू फिर करती हूँ मैं आज का व्लॉग। तो ये सुबह का सीन था जब मैं जॉब पे जाती हूँ ना, इस टाइम कितना सुकून होता है हमारी गली में, कोई बंदा बशर नहीं नज़र आता। स्कूल जाने वाले बच्चे सुबह 7 बजे चले जाते हैं, मैंने तकरीबन से इन्फो 8 निकलना होता है घर से। तो इस टाइम ना कोई भी नहीं होता, जितने ऑफ़िस वगैरह में जाने वाले या स्कूल वगैरह में जाने वाले सब जा चुके हुए होते हैं। मैं वैसे घर से सबसे ज़्यादा देर से मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही लेट निकलती हूँ हमारी गली में, बाकी सब सुबह-सुबह जा चुके होते हैं। वापस आई हूँ मैं, तो ये जो किंज़ा ने जो अपना नागल स्टूडियो जो बनाना है ना, इसने जो चीज़ें मँगवा के रखी हुई थी ना, वो सारी इसने टेबल पे सेट की हैं। ये भी वैसे अभी आई है अपनी जॉब से, तो इसका जो हॉस्पिटल कर रही है ना अपनी ड्यूटी से, ये भी वापस आई थी, तो हम दोनों ने आधा-आधा घंटा रेस्ट की है। तो इसकी ना नीचे से मुझे आवाज़ें आ रही थी कि मामा जी आ जाएँ। अच्छा, स्टोरी कुछ यूँ है कि किंज़ा को कुछ प्रोबे हंट चाहिए थे, जो जिस पे ये ना ये चीज़ें जो इसने मँगवाई हैं ना, वो टेस्ट कर सके। तो हमारा मुझे ये याद है पाकिस्तान में अपनी गली में, हमारी गली में ऐसे था, मैं थी उस ज़माने में, जिस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ ना, तो मैं ही अपनी गली में थी टीनेजर लड़की कह लें या जो भी है, बाकी सारे बच्चे या बहुत बड़ी-बड़ी थी बाजियाँ थी जिनकी शादियाँ हो गई थी, और या कुछ छोटे बच्चे थे। ये नहीं, जब मैं 17-18 की या 19 की थी ना, इस एज में जो मेरी एज की थी लड़कियाँ, कइयों की तो शादियाँ हो चुकी हुई थी, और जो बाकी जो बच्चे थे वो छोटे थे, या फिर जो थी उनको कोई इतना नहीं था मेकअप, फैशन, ये वो। मुझे बहुत ही शौक होते थे, हर काम करने का बहुत शौक होता था, अभी भी है। तो मैं ना ये क्या करती होती थी, जो चीज़ मैंने नहीं ट्राई करनी है ना, तो गली के बच्चों को इकट्ठा कर लेती होती थी। कुछ मुझे ये भी एडवांटेज था कि वो बच्चे चूँकि शाम को मेरे पास ट्यूशन पढ़ने भी आते थे, सारी आंटियाँ मेरी वाकफ़कार थीं, और बड़ा अच्छा, अम्मी मेरी की फ्रेंड्स थीं, तो सबका बड़ा अच्छा आना-जाना था हमारे घर में। तो मुझे इजाज़त थी उन बच्चों के साथ, अगर मैंने कोई मेहंदी के नए डिज़ाइन चेक करने हैं या बनाने हैं, या अपनी खुद को परफ़ेक्ट करने के लिए मैंने बार-बार मेहंदी लगानी है, तो मैं बच्चों को ना बुला के तो लगाती रहती थी, जो लड़कियाँ अवेलेबल थी ना हमारी गली में, मोहल्ले में जो भी थीं। इसके अलावा मुझे कटिंग करने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ था, बच्चों की कटिंग करने के। अच्छा, मुझे बहुत शौक था पार्लर का काम सीखने का और एज़ ए ब्यूटिशियन काम करने का, लेकिन मेरे दादाजी को या हमारे घर में हमारी कुछ नहीं था सबको पसंद कि ये लड़कियों के करने वाले काम नहीं है। उन्हें लगता था कि नहीं, लड़कियों के लिए ना जो परफेक्ट प्रोफ़ेशन है मेरे अब्बा जी के मुताबिक, वो टीचिंग है। तो इसके अलावा लड़कियाँ ने कुछ नहीं करना, अगर बाहर निकलना है, अगर कोई काम या जॉब वगैरह करनी है, तो सिवाय टीचिंग के हमारे घर में कोई इजाज़त नहीं थी, कुछ और करने की नहीं थी इजाज़त। लेकिन मेरे जो शौक की तो इंतहा थी, तो फिर मैं क्या करती थी कि घर में ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ना बच्चों को, जो बच्चियाँ आती थी उनके ऊपर ना ट्राई करती रहती थी। कटिंग वगैरह करनी है, नेल पॉलिश के डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं वो ट्राई करने हैं, मेकअप का जब मुझे जुनून हुआ मेकअप सीखने का या करने का, तो तब भी मेरे पास ना मॉडल अवेलेबल होते थे। कहने का मतलब ये है कि शॉर्टेज नहीं होती थी उधर हमारे एरिये में ना, हम मेरी गली में ये है कि बच्चियाँ थीं जिनके ऊपर मैं टेस्ट कर सकती थी। या मैं लकीली ऐसे था, हमारे घर में कुछ ऐसा था सिस्टम के, लोग ना हमारे घर में ऐसा था कि मर्द को, दूसरे लोग ना अपनी बेटियाँ आराम से वो हमारे घर में आने से मना नहीं करते थे, क्योंकि हमारे घर में ना लड़का कोई नहीं था, हम बहनें थीं और तायाबू थे, चाचू थे, अब्बा जी थे, दादाजी यानी, और वो सारे अपने अपने सुबह सुबह कामों पे चले जाते थे, तो लड़का कोई नहीं होता था घर में। तो इसलिए ना पूरी गली मोहल्ले को वैसे भी कह लें कि बड़ा फतराउन था। रिस्पेक्टेबल फैमिली हम लोग सब जाने जाते थे, अब्बा जी की बड़ी इज्जत थी पूरी गली में, मेरी वालदा उनकी लोग बहुत इज्जत करते थे। तो इस तरह से ना हमारे घर में काफ़ी औरतों का हमारे घर में आना जाना था, तो मुझे ये एडवांटेज रहा है। जिस किसी को भी कहती थी, कभी किसी ने ना नहीं की है, कभी कभी किसी ने ये नहीं कहा था कि नहीं, हमने अपनी बच्ची नहीं आपके घर भेजनी है, ये या वो। तो इस तरह मैं अपने शौक पूरे करती रही हूँ। अब किंज़ा बेचारी, मैं आ जाऊँ अपने टॉपिक की तरफ, तो माशाल्लाह किंज़ा के साथ ऐसे है कि ये अकेली लड़की है हमारे माशाल्लाह से घर में, तो इसका टेस्ट जो इसने जो कुछ भी करना हो ना, तो ये मेरे ऊपर ही टेस्ट करती है। ये कुछ अरसा पहले कह लें, 8-10 साल पहले, जब से असद था ना 4-5 साल का, तो ये असद को इसने अपना वो बनाया हुआ होता था, कभी उसकी पोनियाँ कर रही है, कभी उसको मुख्तलिफ हेयर स्टाइल उसके बना रही है। असद के ना जब बेबी था तो इसके बाल लंबे-लंबे थे, बेबी नहीं 4 साल की एज तक इसके लंबे-लंबे घने बाल होते थे और शोल्डर तक बाल होते थे। लेकिन फिर इसके पापा ने और मैंने भी इसे डाँट के, हमने सख्ती से मना कर दिया कि नहीं, ये ना हो कि इसे आदत ही पड़ जाए असद को ऐसे तैयार होने की, तो बेहतर है कि आप ना। फिर मैंने इसे एक पुप्पे ला के दी, एक गुड़िया सी थी, उसका कॉफ, जो इधर जर्मनी में रहने वाला, खैर अब तो पाकिस्तान में भी हर चीज़ मिल जाती है। उसके ना बाल वगैरह थे,
पुप्पे के तो ये उसके ऊपर स्टाइल उसको कर सकती होती थी, तब ये अपने शौक उस पे पूरे करती थी। लेकिन आज ये जो मैं नेल्स जो है ना इसने ये जो मंगवा के रखा हुआ है, तो मैं इसका आज टेस्ट पर्सन बनी हुई हूँ। इसने आज मेरे ऊपर ट्राई करनी है, तो आप लोग देखें, मैं फिर बोलूँगी नहीं, आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। बहुत सारे आइडियाज़ अगर इंसान करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, देखना चाहे देख देख के इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। ये किंजा ने सिर्फ एक दफ़ा नहीं सॉरी 2 दफ़ा इसने करवाए हैं वह सैलून से अपने नेल्स, तो ये देखें इसने माशाल्लाह तो वही देखा हुआ है इसने, और अब इसने ये आज मेरे ऊपर ट्राई की थी। तो एंड पे आप लोग इसका मेरे हाथों का रिज़ल्ट देखिएगा, तो माशाल्लाह इसने बड़ा अच्छा हिंद बिकम किया, यानी इसने बड़ा अच्छा लगा लिया था। सही लग नहीं रहा था कि किसी ने फ़र्स्ट टाइम ये नेल्स लगाए हैं। तो ये है कि इंसान में थोड़ा-सा अगर टैलेंट हो और अगर सीखने की या कुछ करने की जुस्तजू हो ना, तो कोई काम भी मुश्किल नहीं होता, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं हमेशा से इस बात पे मेरा बिलीव है और अभी भी है और हमेशा रहेगा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर इंसान थोड़ा-सा म्यू गेबन करे, थोड़ा-सा अपना अगर एक दफ़ा सही नहीं होगा, दूसरी दफ़ा सही हो जाएगा, दूसरी दफ़ा नहीं होगा तो 10वीं 12वीं दफ़ा जाके तो कुछ ना कुछ आप लोगों का बेहतरी की तरफ जाएगा ही ना। तो ये फिर मैं अब बोलूँगी नहीं, आप लोग देखें ये हमारा जो ये कर रही है Wenn du किंजा। dann schrecklich wirst, wenn du nicht verschlafen hast. पहले पूछ ले कितना पानी और कितना क्या। Ja, 2 Tassen. ये 2 में कितनी कॉफ़ी डालनी है? Hier ist die doch abgebildet. So 2 Löffel oder nicht? नहीं 2 लोफल नहीं, पहले मुझे दिखा तुमने कितना पानी डाला है। वो उठा के मेरे पास लेके आ कॉफ़ी का ने फ्लाइन था। Willkommen in meinem Nacktstudio. या पर इधर तूने मेरा खून भी निकाला हुआ है। Ist egal. Geht wieder weg. वो देख। Hä? नाइन वो वाली Hier. Achso. जितने मैंने इसको बचपन में चपेड़े चपूड़े मारी हुई हैं वो आज सारे बदले मेरे से ले रही है। Schön, dass du es herausgefunden hast. इधर क्या किया तूने? ये चीची पे छोटी उंगली पे मैं अभी भी दर्द कर रही है। Bestimmt der Kleber, der brennt. Ja. हाँ नहीं पापा जी को Wahrscheinlich क्या will लगे, Papa ihr das sagen, Alter. पापा जी को क्या लगे मैं जो मर्जी करूं। Das ist Frauensache. Männer sollen nicht einmischen, Frauensache. Wenn Papa gleich geschockt ist, sage ich, du hast doch gesagt, Hexennägel. Oh, Kind. Wow. डर रही है मेरे से? Nein. Nein, kannst du ein Hellwing tragen, Mama, dir erschreckt sich jeder. Finger so. Krümmen. Nein. So. अच्छा इतना Das ist meine गवार schlimmste Kundin bis jetzt. Kannst ja Mimi nochmal ausprobieren. Papa ja auch gesagt. Nicht. दफा Gekündigt? Wie willst du eine Kundin kündigen? या Indem ich sie kündige. So, haben Sie sich inzwischen eine Farbe ausgesucht? यस habe ich schon यस Wahrscheinlich hast du auch am Anfang gesagt, willkommen in meinem Nagelstudio. ये तो तूने अभी लगाए, इस हाथ के पहले लगे हुए हैं, वो जुड़ गए होंगे। हाँ. अकल से काम ले। तो एक तो वो कान करे जरी ऊपर से अकल अपनी दे दे। दी तो है अफारूं कितना सारे उतार दे। So? Oder noch kürzer? थोड़ा Man muss sie auch noch feilen. थोड़ा सा और छोटा, मैंने सिर्फ शौक ही पूरा करना है। Ja, dann kriegst du kurze Nägel. इसका फायदा क्या? नहीं प्यारे लगेंगे है ना। Muss ich aber noch feilen, ne? कोई प्यार नहीं। थोड़ा सा बड़ा रखना। शाफ शाफ। Aber das hat schon gut gemacht. Ja, aber jetzt bin. Ach, das ist, weil der so halber Nagel ist. अब एक जैसा साइज रखना ना, होना ना एक छोटा वो एक ठीक बड़ा। है ये बड़े कर तो अब वो एक तो छोटा रहना। कमेंट्री Der ist gut. और दवाई मिल गई। अच्छा। वालेकुम सलाम। कॉफी बना छोड़ी वो है। भूल गई हुई थी। लिखना मुझे कहती है लगी अब सुनो आपके स्टाइल। मैं कही चलो अपोटेक के अंदर उफूं या नहीं। मैं कह यार Jetzt brauche ich die वो andere दूसरे Hand. वो एक वीक ओला फिर जा रहे हैं अगले वीक। अच्छा। मुझे कहती डोनट साथ और छुट्टियां स्टार्ट कब होनी है?
8. Juli war es, glaube ich. nochmal check करना Ja. 8. Juli. Montag, 8. Juli. Also wirklich braun ist es auch nicht. लाइट ब्राउन है Das ist pink, glaube ich. Ja, orange. ऑरेंज Das ist nicht gut geworden. Oh no, no, nicht gut geworden. Kriege ich das im Nagelstudio auch immer so? Ja, noch schlimmer. Ach du Scheiße, wie hältst du das aus? है ना Jetzt kurz Pause und dann mache ich die anderen. Ja. और इसके बाद ये fertig है Dann muss die. मेरा इससे भी साइडों से उतर जाएगा जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है Ich hoffe. Ich muss auf jeden Fall gleich Nagelöl drauf machen. Wenn du Hände waschen gehst, geht eigentlich auch der Rest gut ab. हमेशा टिकटॉक ही घूमती रहती थी अब तो मैंने कभी भी देखा ही नहीं है। अब मुझे लगता है मैं इसे पहचानूंगी नहीं इसकी देख से मैं इसे पहचानूंगी मैं मुझे एक ही दुख लगाती है हाँ वजू में थी मैंने जोर पड़ के आई थी चलो आप जानो अल्लाह मियाँ जी जाने या ये हर इंसान का अपना Wenn du die bewegst, ist hässlich. हाँ जी तो ये है जी रिज़ल्ट तकरीबन हमें 2.5 घंटे लग गए थे हम दोनों बैठी रही हैं ये भी जॉब से आई हुई थी मैं भी जॉब से वापस आई हुई थी दोनों थकी हुई थी हम लोग और ये है कि घर के सारे काम एक साइड पे पड़े हुए थे मैं बैठ गई थी नेल्स लगवाने तो फिर बाद में मैंने अब कुकिंग शुरू की है अच्छा मेरे हस्बैंड काफ़ी काइंड थे उन्होंने क्या किया कि चिकन वगैरह जो है ना वो मुझे उसकी कटिंग कर दी और मैंने फटाफट ये जो मसाला ग्राइंड करके इसको भूना है और चिकन और चने की दाल बनाई थी तो ये बड़ी जल्दी वैसे बन गई थी एक साइड पर मैंने दाल गलने के लिए रख दी दूसरी
साइड पे मैंने मसाला भून लिया चिकन का और फिर ये हम लोगों का खाना रेडी हो गया था। खाना खाते खाते ये कि हमें 8 साढ़े 8 हो गए थे, काफ़ी टाइम लग गया। इस टाइम जो पहले आपने स्टार्ट में सीन देखा होगा कि पुल एंड बियर का ये एक हमारे ट्रैपे पे ना हमारी सीढ़ियों में ये पैकेट पड़ा हुआ था, तो ये अरहम की जैकेट आई हुई है। तो ये मैं कब से बच्चों को ना छुट्टियों में कह रही थी कि जब छुट्टियाँ थी ना इनकी, ये वेकेशन थी जो हेप्सफेरियन, तब का ही इन्होंने ना मैं इनके पीछे पड़ी हुई थी कि सर्दी आ गई, एकदम ही बहुत ठंड आ गई है। पिछले वाले साल वाली जो जैकेटें थी ना वो अरहम भी माशाल्लाह बड़ा हो गया है, इसने हाइट खींची है। असद को भी नहीं आ रही थी तो अरहम ने तो मंगवा ली और असद ने अभी तक नहीं अभी ऑर्डर की है ना, तो आज भी बल्कि मैं उसे डांट रही थी कि अपनी जैकेट मंगवा लो, ठंड शुरू हो गई हुई है। तो ये सुबह जाता है, इसने ना फ्लीस ऊपर पहनी हुई होती है, नीचे एक कार्डिगन पहना होता है। तो ये है कि इसकी अब जो ठंड जो एकदम आ गई है ना वो सर्दियों वाली सही वाली ठंड शुरू हो गई हुई है। तो ये जैकेट इसकी अरहम ने बड़ी अच्छी, मुझे बड़ा अच्छा लगा इसका कलर। इसने वैसे खुद ही मेरे से बस ये बताता है कि मम्मा इतने की है, ये नहीं पूछता कि कौन सा कलर लूँ या कौन सा डिज़ाइन या कौन सा ब्रांड, ये वो खुद ही इंशाइड करके, तो सिर्फ इसने मुझे ये इन्फॉर्म करना होता है कि मम्मा जी मैंने ये जैकेट ऑर्डर कर दी है और उसकी इतनी प्राइस है, तो कहाँ तक, वैसे ये भी मेरे से पूछ लेता होता है कि कहाँ तक मुझे इजाज़त है ऑर्डर करने की, कहाँ कितने पैसों तक की मैं जैकेट ले सकता हूँ। तो फिर ये जैकेट इसकी देखें आप लोग भी, बड़ी अच्छी मुझे वैसे पसंद आई है इसकी ना, अच्छी मोटी जैकेट है, कपड़ा भी बड़ा अच्छा है। मुझे ये था कि शायद अंदर भी इसके ना वो फ्लीस टाइप लगी होगी तो वो ज़्यादा होती है, निग्गी सी होती है ना, उससे सही सर्दी को वो रोकती है, लेकिन इसके अंदर भी सिल्क सा लगा हुआ है नीचे ना, तो ठीक है, अच्छी है, मोटी गिफ्टेड जैकेट है, मुझे पसंद आई है। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा और नेल्स जिन लड़कियों को या जिन फ्राउन को ये शौक है वो इस तरह से, उनके लिए ये एक आइडिया है कि वो खुद घर में भी ऐसे ट्राई कर सकती हैं। इंसान बहुत थोड़े से पैसों में ना अपने तमाम शौक वगैरह पूरे कर सकता है। ये इतना मटीरियल है इसके अंदर कि 100 दफ़ा भी हम लोग नेल्स लगाएं ना तो ये मटीरियल ख़त्म होने वाला नहीं है। तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर लें और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर आप लोग मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।